हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा के पावर्स के डिफरेंसेस के बारे में। देखो यार, पॉपुलर ओपिनियन तो ये कहता है, मतलब जो आम लोगों के दिमाग में जो परसेप्शन चलता है उसके हिसाब से तो ये है कि जो लोकसभा है, जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स से ज़्यादा पावरफुल है। और पॉपुलर परसेप्शन में ये एक चीज़ चलती है कि भाई ज़्यादातर लोग है ना लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स थोड़ा कम बनना चाहते हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा पावर कंसिडर की नहीं जाती कि राज्यसभा के मेंबर्स के पास में है, या राज्यसभा एज अ होल के बारे में है। तो देखो यार, मैं ना यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा आज इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ओपिनियन है कि लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है, ये ओपिनियन गलत है। मतलब कंप्लीटली सही तो नहीं है एटलीस्ट। ये कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो, इन दोनों की पावर्स को अलग अलग डोमेन में समझ सकते हैं। अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग पावर्स है दोनों की। जैसे कि पहले तो, अच्छा, पहले ये समझने से पहले ना अपन ये समझते हैं कि इन दोनों का कैरेक्टर क्या है और इन दोनों का मतलब क्या है, राज्यसभा और लोकसभा का। लोकसभा जो है वो लोगों का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है। और जो राज्यसभा है वो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। इसीलिए लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, राज्यसभा का मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब हो गया कि स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दी गई है टू प्रिजर्व द फेडरल कैरेक्टर ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और लोकसभा के अंदर लोगों को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ताकि हम अपने आप को एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कह सकें। ठीक है। तो अभी दोनों टर्म्स काफ़ी अपने आप में एक्सप्लेन करती है लोकसभा एंड राज्यसभा की मीनिंग्स को। तो अब इनकी पावर्स को डिस्कस करते हैं। देखो यार, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ पे भी ये चीज़ आएगी कि जहाँ पे भी बात जब पावर की होगी, तो जिन लोगों के पास में लोगों के डायरेक्ट वोट की पावर है वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। जो लोकसभा के एमपीज हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में बैठे हैं, उनको लोग डायरेक्टली चुन करके बैठाते हैं लोकसभा में, जो कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके जाते हैं। और जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली चुन करके जाते हैं, उनको एमएलएज चूज करते हैं, एमएलएज वोट दे करके राज्यसभा में बिठाते हैं। जो स्टेट होता है, स्टेट के अंदर जो एमएलएज चुन करके आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट के जनरल इलेक्शंस में, वो मिलकर के चूज करके बैठाते हैं राज्यसभा के एमपीज को। तो राज्यसभा के जो एमपीज हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर के आ रहे हैं। तो जब भी लोकतंत्र की बात होगी उसके पास में पावर ज़्यादा होगी जो डायरेक्टली इलेक्टेड होकर के आ रहा है। लेकिन ये पावर ज़्यादा होगी किन मैटर्स में? ये होगी ज़्यादातर फाइनेंशियल मैटर्स में, या फिर कुछ इंस्टेंटेनियस डिसीजन लेना है, जल्दी डिसीजन लेना है। तो वहाँ पे किसके पास में पावर ज़्यादा होगी? लोकसभा के मेंबर्स के बारे में, क्योंकि वो एक पॉपुलर हाउस है। तो जब भी कोई मनी बिल से रिलेटेड कोई बात होगी तो लोकसभा के पास में राज्यसभा से ज़्यादा पावर होगी। तो मान लीजिए ये रेड पेन जो है ये लोकसभा है और ये ब्लैक पेन जो है ये राज्यसभा है। तो सबसे पहले केस में आया मनी बिल के अंदर। मनी बिल के अंदर लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर होगी। कैसे ज़्यादा पावर होगी? कि कोई भी मनी बिल जो है वो सबसे पहले लोकसभा में ही पेश होता है। अगर वो बिल पास होकर के लोकसभा से राज्यसभा के पास में जाता है तो राज्यसभा को 14 डेज के अंदर अंदर उस पर असेंट देनी होती है, अप्रूवल देना होता है। अगर राज्यसभा 14 डेज में उस पर अप्रूवल नहीं देता है तो उस बिल को ऑटोमेटिकली पास्ड मान लिया जाता है। अगर राज्यसभा उस बिल में कोई करेक्शन करके वापस भेजता है तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस करेक्शन को माने या ना माने। कंप्लीटली लोकसभा का प्रेरोगेटिव है इस केस में, खुद का डिस्क्रिशन है कि वो माने या ना माने। ठीक है। तो यहाँ पे मनी बिल के केस में कौन पावरफुल हो गया? लोकसभा ज़्यादा पावरफुल हो गई राज्यसभा से। ठीक है। अब कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इन दोनों की पावर्स इक्वल है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना होगा आर्टिकल 368 के थ्रू, तो वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास में इक्वल पावर्स है। ठीक है। अमेंडमेंट जैसे कि कोई भी मेजर अमेंडमेंट करना है, कोई टेरिटरी को सीड करना है इंडिया से किसी और देश को देना है, जैसे पहले बेरूबारी यूनियन के केस में जो हुआ था, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ा था जब बांग्लादेश के साथ में लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट हुआ था और कुछ एनक्लेव्स दिए गए थे और कुछ एनक्लेव्स लिए गए थे।
लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया था, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के पास में इक्वल पावर्स है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो दोनों में से किसी भी हाउस में पेश हो सकता है, ठीक है। मनी बिल में हमने क्या देखा था कि वो पहले लोकसभा में ही पेश होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट बिल है वो दोनों में से किसी भी हाउस में पेश हो सकता है। तो इस केस में क्या हो गया, इक्वल पावर्स हो गई, ठीक है। तीसरी कैटेगरी, जहाँ पे भी स्टेट से रिलेटेड कोई मेजर अमेंडमेंट करना होगा, कोई मेजर चेंज करना होगा, मतलब बाउंड्री और नेम को चेंज करने के अलावा, बिकॉज वो जो है वो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट जो है वो 368 के थ्रू नहीं होगा, वो अलग है, वो आर्टिकल 234 के अंदर दिया गया है, वो एक डिफरेंट मैटर है, हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। तो जब भी स्टेट से रिलेटेड ऑल इंडिया सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड कुछ चेंज करना होगा या कोई और मेजर चेंज करना होगा, कोई टैक्स के अंदर कुछ फेरबदल करना होगा, तो वहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा में पहले आएगा, क्योंकि राज्यसभा को क्या बोला गया है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला गया है, और ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, स्टेट्स का। इसीलिए स्टेट्स के मैटर में राज्यसभा के पास में लोकसभा से ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो हमने देखा कि हाँ भाई, कुछ मैटर्स में लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर्स है, पैसों से रिलेटेड मैटर्स होंगे लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है बराबर पावर्स है, और जहाँ पे भी स्टेट से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है वहाँ पे किसके पास में ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के पास में ज़्यादा पावर है। तो जो ये पॉपुलर परसेप्शन है कि लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा, दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू। बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जो भी लोग डायरेक्टली इलेक्ट होकर के जा रहे हैं, दे आर मोर पावरफुल देन दोज पीपल जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जा रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर जो बनते हैं वो पॉपुलर हाउस के लीडर होते हैं, मतलब जो पॉपुलर पार्टी होती है वो अपना लीडर चुन करके बनाती है प्राइम मिनिस्टर। उन्हीं के काउंटर पार्ट में जो प्रेसिडेंट है ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इसीलिए प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास में प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर होती है। तो जब भी हम अगर किसी ऐसे क्वेश्चन के अक्रॉस आते हैं जहाँ पे ये बात होती है या ये फिर बिल्कुल ही कोई नई चीज़ आती है कि किसके पास में ज़्यादा पावर होगी दोनों में से, तो इसका टेस्ट कैसे किया जाएगा, इसका टेस्ट किया जाएगा पहली चीज़ तो ये देख करके कि अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर है उसके अंदर कुछ करना है, तो चांसेस हैं कि लोकसभा के पास में पावर ज़्यादा हो। दूसरी चीज़, अगर कोई फेडरल कैरेक्टर से रिलेटेड कोई मैटर है जहाँ पे स्टेट्स की कोई पावर कम करनी है या स्टेट्स को ज़्यादा पावर देनी है या कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है या कुछ भी दो स्टेट्स के बीच में कोई मैटर को सॉल्व करना है या कुछ भी करना है, तो उसके अंदर राज्यसभा के पास में पावर ज़्यादा होगी। जब भी फेडरल कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी मैटर आएगा तो राज्यसभा के पास में पावर ज़्यादा होगी। और जिन भी मैटर्स के अंदर दोनों ही पावर्स का हमको ज़रूरत है, मतलब हमको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की पावर भी चाहिए और हमको स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन की पावर भी चाहिए, वहाँ पे क्या होगा, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की पावर जो है वो इक्वल होगी। जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जब भी बात आती है तो उसमें लोकसभा के एमपीज भी वोट करते हैं, राज्यसभा के एमपीज भी वोट करते हैं, उसमें स्टेट असेंबलीज के एमएलएज भी वोट करते हैं। तो उसमें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की पावर भी चाहिए एंड जो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से चुन करके आए हैं उन लोगों की पावर्स भी हमको चाहिए। तो आई होप ये आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि जो पॉपुलर परसेप्शन है कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से, वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। बहुत हद तक ट्रू भी है, बट बहुत हद तक पावर्स बराबर भी है और कहीं कहीं पे पावर राज्यसभा की ज़्यादा भी है, ठीक है। तो आप ये चेक कर सकते हो, आप जब भी फेडरल कैरेक्टर की बात आएगी तब राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है, मनी मैटर्स की या फिर पॉपुलर ओपिनियन की बात आएगी तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस करने की बात आएगी तब पावर्स इक्वल होंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा नॉलेजेबल लगा होगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको भी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।